दोस्तों, मैं मुकेश चौहान। हम पढ़ रहे थे आज, पिछले क्लास में हम पढ़ा था पेज नंबर 74। आज पढ़ेंगे हम पेज नंबर 75। ठीक है, इसके पहले हमने 18 क्वेश्चन पूरे किए हैं। इसके आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 19 नंबर से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है यदि आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई हमें बोल रहे हैं 20 सेंटीमीटर है, तो एक पहले आयत बना लेते हैं। ये आयत बना लिए हमने, ये ठीक है। इसका बोल रहा है विकर्ण, चलो इसको विकर्ण ले लेते हैं। ये है 25 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई बोल रहा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आपको ये बात पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो क्या होता है, तो बोलोगे लंबाई का गुणा हम किसके साथ करते हैं, चौड़ाई के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए, तो L इंटू बी होगा। अब आपके पास एक समस्या आएगा, ये तो विकर्ण है और ये लंबाई है, तो L तो आप 20 लिख दोगे, चौड़ाई का आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पे समकोण बन रहा है। तो मैंने आपको पाइथागोरस बताया था, उसके लिए मैंने एक ट्रिपलेट बताया था। तो यहाँ पे जो ट्रिपलेट लगने वाला, मैं पहले एक बार समझा देता हूँ कि देखिए, जब भी समकोण बनता है, इसको छोटा कर देते हैं, ये देखो एक समकोण बना है 90 अंश का कोण। ठीक है, तो इसमें हमें पाइथागोरस लग जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये अगर 3 है, ट्रिपलेट जो होता है ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है आप लोग के एग्जाम में, टेक्निकल और जीडी वाले स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको देखना, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। उसके बाद अगर मैं इसको 2 से गुना कर देता हूँ तो ये कितना हो गया, 6। तो इसको भी मैं 2 से गुना करूँगा, कितना हो जाएगा, 8। इसको भी मैं 2 से गुना करूँगा, कितना हो जाएगा, 10। तो मैं बोल सकता हूँ 6, 8 और 10। ठीक है, उसी तरह से ध्यान दो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये है 2 था, सॉरी 3 था, ये 4 था और ये 5 था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या दिया है, 25 दिया है। कितना दिया है, 25। मतलब इसमें किसका गुना हो रहा है, 5 का गुना कर रहा हूँ, तो कितना बन रहा है, 25। वैसे ही अगर यहाँ पे 5 का गुना हो रहा है तो यहाँ भी 5 का गुना होगा, तो कितना बन रहा है, 15। यहाँ भी 5 का गुना होगा तो कितना बन रहा है, 20। तो देखो 20 आपके पास है यहाँ पे, 25 आपके पास है यहाँ पे, तो यहाँ कितना होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे होगा सर 15। मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो कितना है, 15 है। ऐसे करके ट्रिपलेट का इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, इसका जितना मल्टीपल होगा उसका इसका भी उतना ही मल्टीपल होगा और इसका भी उतना ही मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे ये 20 है, तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, 15। इन दोनों को गुना कर लो, 15 दूनी 30 और ये 0। आंसर हो गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सरल है, बहुत ही आसानी से हम इसको बना सकते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप खुद से बनाइए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान बना लेते हैं। ये बना लिया हमने एक आयताकार मैदान। ठीक है, जिसकी एक भुजा कितनी है, 30 मीटर, तथा इसके विकर्ण की लंबाई हमें दिया है 50। ये कितना दिया है, 50। एक भुजा को ले लेते हैं, चलो ये 30 है मान लेते हैं। इसका मतलब हमें इसका पता करना है। तो देखो ट्रिपलेट बन रहा है क्या, 3, 4, 5। मतलब ये 3 से 10 का गुना हो रहा है तो 30 बना होगा। इसमें 5 में 10 का गुना हो रहा है तो 50 बना होगा। वैसे ही 3, 4, 5, तो ये 4 में किसका गुना करेंगे, हम 10 का गुना करेंगे, तो कितना बनेगा, 40। मतलब हमारी जो एक भुजा है दूसरी कितनी है, 40 है। हमें क्षेत्रफल बताना है तो L इंटू बी होता है। तो लंबाई कितनी है हमारे पास, 40, और चौड़ाई कितनी है, 30। गुना करो, 4 तिया 12, डबल 0 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर इसका आंसर। समझ रहे हैं, तो ट्रिपलेट का इस्तेमाल कर लेना दोस्त। टेक्निकल वाले और जीडी वाले बंदे थोड़ा ध्यान रखना, और पुलिस के एग्जाम में भी बहुत से क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। आर्मी के एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है। पिछले प्रीवियस ईयर वाले हमारी बुक में आप देखेंगे तो आपके पास कम से कम 18 से 20 प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी डाल दिए गए हैं। पेपर पूरा लास्ट में आप देखेंगे तो मिलेगा प्रीवियस ईयर के पेपर, है ना। तो उसमें आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन बहुत दिखेंगे आपको। तो मैं इसको ऐसे क्वेश्चन और इसके अलावा और भी कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब चीज़ों को मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, आराम से सीखना।
ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, आराम से बताता हूँ इस पैटर्न का। इसके बाद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे जो अभी तक आया नहीं है, आ सकता है उसे भी करेंगे, और जो आ चुका है वो तो हम कर ही रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। बोल रहा है 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा आयताकार बगीचा है। आराम से समझना भाई, ठीक है। ये मैंने एक आयताकार बगीचा बनाया जिसकी लंबाई हमें दिया है 60 मीटर, ध्यान से समझना। चौड़ाई हमें दिया है 40 मीटर, ये दिया, ठीक है। आयताकार है। बोला जा रहा है बगीचे के अंदर चारों ओर, ये बगीचे के अंदर चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। अच्छा, इसके अंदर चारों तरफ मतलब यहां ये, ठीक है। ये कितना है तो बोला है 4 मीटर रास्ता। ये कितना है 4 मीटर, ये कितना है 4 मीटर, ये कितना है 4 मीटर, मतलब अंदर की तरफ 4 मीटर का रास्ता बनाया गया है। ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो ये जो रास्ता बना है, देखो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूं ताकि आपको समझ आए। ये जो रास्ता बना हुआ है ये इसका मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। आपको अच्छे से पता है क्षेत्रफल निकालने की लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। उसके लिए क्या करोगे, बहुत सारे लोग बेवजह से लंबे लंबे मेथड यूज करते हैं। आराम से बनाओ, ध्यान से समझो। ये जो बड़ा वाला एक आयतन है, ये इस पूरे आयतन का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना होता तो मैं क्या करता, 60 का गुणा कर देता 40 से। ये 60 था, 40 था, तो इसका निकल के कितना आता, बोलते 60 गुणित 40। इसको सॉल्व कर लेता, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौं 24, बोल देते 2400। ठीक है। पर हमें इसका नहीं निकालना है। इसके अंदर ये जो रास्ता बना है, ये अंदर वाले का भी नहीं निकालना है, हमें सिर्फ इसका निकालना है, ये इसका। समझ रहे हैं? इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये बड़े वाले क्षेत्रफल में ये छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा दूंगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये रास्ता। समझ रहे हैं? तो छोटा वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा उसको अभी समझना। ठीक है। तो मैं करने वाला क्या हूं, मुझे सिर्फ रास्ते का निकालना है क्षेत्रफल, सिर्फ ये रास्ते का, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े वाला जो है, बड़ा आयतन, बड़ा आयतन का क्षेत्रफल में, ठीक है, माइनस कर दूंगा छोटे आयत का। ठीक है। छोटे, या इतना नहीं लिख के शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ा, आप समझ जाओगे। बड़ा वाला क्षेत्रफल में माइनस करेंगे छोटा क्षेत्रफल। ठीक है। तो मुझे बताओ बड़ा क्षेत्रफल कितना है, तो इसकी लंबाई कितनी है 60, चौड़ाई कितनी है 40, यही तो होगा। इसमें माइनस करना है हमें छोटा वाला। तो छोटा वाला कितना होगा, देखो मुझे यहाँ से यहाँ तक का पता लगाना है। तो टोटल कितना था, यहाँ से यहाँ तक 60 था, ये पूरा कितना था 60 था। अब मुझे इसमें इस साइड भी 4 छोड़ना है और इस साइड भी 4 छोड़ना है, मतलब मुझे सिर्फ इतने का पता लगाना है, इतनी दूरी कितनी होगी। तो 60 था, 4 यहाँ माइनस करूँगा, 4 यहाँ माइनस करूँगा, मतलब 60 में मैं कितना माइनस करूँगा, 8 माइनस करूँगा। 4 इस साइड, 4 इस साइड, समझ रहे हो? वैसे ही ये 60 है, 60 में मैं ये 4 माइनस इधर 4 और इधर 4 माइनस करूँ, कितना माइनस होगा 8। तो 60 में जब मैं 8 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 52। समझ रहे हो ना? तो ये मन में होना चाहिए। तो इसका मतलब जो लंबाई निकला अंदर वाला, ये कितना निकला है 60, लिख देता हूँ -8, कितना आया 52। तो यहाँ मैंने लिख लिया 52। ये तो हो गया लंबाई, और मुझे चौड़ाई भी चाहिए। तो चौड़ाई देखो कितना है, टोटल यहाँ पे 40 है, 40 में 4 यहाँ कम हो रहा है और 4 यहाँ कम हो रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख देता हूँ मैं। टोटल था 40, उसमें से 4 इधर माइनस करूंगा तो कितना होगा, तो बोलोगे ये होगा सर 32। ठीक है, ओके। तो यहाँ मैं गुना करूंगा 32 का, इन दोनों का गुना करता हूँ, 6 दूनी 12, 6 ते 18 और 6 चौं 24, मतलब 2400। अब 52 और 32 का गुना करना है हमें, 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, एक कट हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15।
ये 4 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया और 1 हो गया, मतलब 1664 आता है इन दोनों को गुना करने पे। इन दोनों को गुना करने में कितना आएगा? 2400। अब मुझे क्या करना है? 2400 में 1664 को माइनस करना है। कर लो, डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको समझ है इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3, फिर से यहाँ एक हासिल ले लेंगे, कितना होगा? 14, 4 5 6 बचेगा कितना? 8। तो हमारा आंसर आएगा, फिर से एक बार चेक करो, गड़बड़ कर रहे हैं। 10 में से 4 गया 6, एक बच्चा 9, 9 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। ओके, यहाँ से हमने एक हासिल ले चुके हैं, पहले तो ये हो गया 13, 3 4 5 6, बचेगा कितना? 7। तो ये होगा 736। तो यहाँ माइनस करेंगे तो हो जाएगा 736, इसमें है मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल आया है 736 मीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बना सकते हैं, समझ आए इसलिए मैं चित्र बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन है जो आप बनाइए। अब सेम क्वेश्चन है, मैं मिटा रहा हूँ इसे, आता है भाई, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, मिटाऊं इसको? इसको सीखना है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 2-3 मैं कराता हूँ, फिर 1-2 होमवर्क दे दूंगा, फिर नए टाइप के क्वेश्चन को फिर मैं कराऊंगा, ऐसे करके हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 40 और 30 मीटर है। ठीक है, ये हम एक आयताकार, चलो यहाँ बनाते हैं, ये हमने एक आयताकार मैदान बनाया है, खेत है सॉरी, इसकी लंबाई है 40 और ये कितना है? 30। मैदान की भुजाओं के साथ बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। इस बार अंदर नहीं बनाना है, तो मैं इसको अंदर लिख लेता हूँ। इस बार कहाँ बनाना है? बाहर की तरफ, इस तरफ रास्ता बनाना है, जो कितना होना चाहिए? 5 मीटर का होना चाहिए रास्ता। तो ये ऐसे बनेगा भाई, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे तो बनेगा। ठीक है, यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा और यहाँ भी 5 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, मतलब ये जो रास्ता है इसका हमें क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है, ये रास्ते का। इसका सेम पहले जैसा क्वेश्चन। तो ये अंदर वाला अगर 40 है लंबाई, तो बाहर वाला कितना होगा? देखो इधर 5 बढ़ा है और इधर भी 5 बढ़ा है, तो क्या बोलोगे? 40 प्लस 5 और 5 10, कितना हो जाएगा? ये 50। उसी तरह चौड़ाई की बात करें तो कितना था? यहाँ पे 30 था। ठीक है, ये कितना था? 30 था, इधर बढ़ा है 5 और इधर भी बढ़ा है 5, तो कितना होगा? 10 बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 40। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है। ठीक है, हमको सिर्फ रास्ते का निकालना है, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो रास्ता ही तो बचेगा, सेम पहले की तरह। रास्ते का क्षेत्रफल, बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो बड़ा वाला कितना है? 50 गुणित 40 माइनस छोटा वाला कितना है? 40 गुणित 30। ठीक है, 5 चौक 20, तो डबल 0 हो जाएगा, माइनस 4 तिया 12 और ये डबल 0। ठीक है, 2000 में से 1200 घटाओगे तो कितना आएगा? 800 मीटर में मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा? आंसर 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ऐसे ही बनाइए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करिए। आपका बुक कह रहा है क्वेश्चन में कितना कर रहे हैं? हम 23 कर रहे हैं। सॉरी 22 किए थे इसके पहले, इसका आंसर होगा 800। चार तिया 12 है। ठीक है, उसमें आंसर सही नहीं दिख रहा था मुझे, बाकी हमने बनाया सही है। 5 चौक 20 बिल्कुल, और
4 दिया 12, 1200 घटाएंगे 800। ओके चलो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। मिटा रहा हूं मैं। तो ये 23 नंबर क्वेश्चन हमको बनाना है, ठीक है। चलिए सेम पहले की तरह ही क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान है, जल्दी से एक आयताकार मैदान बना लेते हैं। ये आयताकार मैदान हमने बना लिया, ठीक है। बोला है इसकी चौड़ाई 50 है और लंबाई जो है 40 है, ठीक है। लंबाई 50 और चौड़ाई कितनी है 40 है। अंदर की तरफ हमें बनाना है, तो ये 50 है, ये 40 है। अंदर की तरफ हमें एक रास्ता बनाना है, ये हमने एक रास्ता बना दिया अंदर की तरफ, जो कितना है 4 मीटर चौड़ा है, ठीक है। 4 मीटर का होना चाहिए। तो इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा, आप समझ गए होंगे, ठीक है। उस रास्ते का क्षेत्रफल हमें बताना, सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। ये रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। इसका आराम से बना सकते हैं, ठीक है। क्या करोगे, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े में से छोटे क्षेत्रफल को माइनस कर दोगे। तो बड़ा कितना है 50 गुणित 40 माइनस छोटा कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक 50 था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 50 है। 50 में से 4 इधर और 4 इधर माइनस होगा, मतलब 50 में से 8 माइनस होगा, तो कितना बच जाएगा 42। अंदर हो जाएगा यहाँ पे 42। लिख देता हूँ, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं। 50 माइनस 8, 4 4 8 बराबर कितना 42 यहाँ पे है। उसी तरह यहाँ हम देखते हैं तो ये कितना है टोटल 40 है, ठीक है। कितना है 40। 40 में से 4 यहाँ माइनस होगा और 4 यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अंदर की तरफ रास्ता है, मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है देखेंगे 40 है, ये होगा 4 और ये होगा 4, मतलब 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 32, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे अंदर है 42 लंबाई गुणित यहाँ पे कितना है 32, ठीक है। ये काम आप करेंगे। इसके बाद इन दोनों का गुना करेंगे तो 5 चौक होता है 20, 2 0 माइनस इन दोनों को गुना कर लेंगे 42 गुणित 32। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 6 दूनी 12 13 14 का 4 हासिल आई 1 3 और 3 1344 1344। इसको आपको माइनस करना है, तो आप करेंगे 2000 में 1344 माइनस 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा, सॉरी 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। 656 आपका आंसर होगा। क्यों भाई, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? रास्ते का क्षेत्रफल बताना है हमें, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो रास्ता निकलेगा। घटाए सही है हम, ठीक है। ये तो ठीक है 65 से आंसर क्यों नहीं आ रहा है भाई, कुछ मिस्टेक है क्या? ये मिस प्रिंट है दोस्त, 656 होना चाहिए, हमने सही बनाया, ठीक है। तो इसको सुधारना पड़ेगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ सही है बिल्कुल। ये स्लाइड में प्रॉब्लम है, ऑप्शन सी सही है। ये मिस प्रिंट है, स्लाइड जो बनाए हैं उसमें मिस प्रिंट है, बाकी ठीक है। ओके, आपकी बुक में बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, मिटा रहा हूँ इसे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करना है दोस्त आपको, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में हैं। अगला जो है 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला ये जा रहा है कि 90 मीटर लंबा तथा 70 मीटर चौड़ा आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर ठीक बीच में 4 मीटर चौड़ी 2 सड़क। अब देखना है टेक्निकल वाले बंदे, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना, ठीक है। हमको बताना है शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके चित्र को आराम से समझना भाई, 24 नंबर क्वेश्चन है, आराम से समझना। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ये एक मैंने बनाया आयताकार पार्क जो 90 मीटर चौड़ा लंबा और 70 मीटर क्या है चौड़ा है, ठीक है। बोला जा रहा है लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर बीच में 4 मीटर चौड़ा 2 सड़क परस्पर काटता है। तो क्या बोलना चाह रहा है कि
ये ऐसे एक सड़क जा रहा है जिसकी चौड़ाई कितनी है, इसको यहाँ मिटा देता हूँ, 4 है, और इस तरफ भी वैसे ही थोड़ा सा चित्र गड़बड़ बन रहा है ये, ठीक है। ये भी कितनी है, 4 है, परस्पर एक दूसरे को काट रहा है, बोल रहा है। तो बाकी ये तो रोड हो गया हमारा, बचा हुआ जो जगह है वो ये जगह है, बचा हुआ पूरा जगह, ये जगह बचा हुआ है। बाकी सब में क्या है, बाकी बीचों बीच क्या है, रास्ता है। ये मैं समझा रहा हूँ आपको, इतना चित्र नहीं बनाना है, बस समझना है। ये एक पार्क था, बीच में बोल रहा है कि 4 मीटर का चौड़ा रास्ता है, बीचों बीच काट रहा है ऐसे। हमसे बोल रहा है कि शेष भाग का क्षेत्रफल बताओ। इस रास्ते का क्षेत्रफल नहीं बताना है, ये जो बचा हुआ एरिया है पूरा, इसका हमको क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे पार्क का पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं, उसमें से ये जो रास्ता जितना है इसको माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या, यही वाला डॉट डॉट वाला एरिया बचेगा पूरा, उसी खाली जगह का वो शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक समस्या है, रास्ते का जब मैं क्षेत्रफल, पहले तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल निकालते हैं, पार्क का क्षेत्रफल तो कितना होगा, बोलोगे लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 सत्ते 63 और 0 मीटर स्क्वायर। ये तो हुआ भाई ये पूरे पार्क का, पर मुझे इस खाली जगह का चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रास्ते को माइनस करना पड़ेगा। तो रास्ते को माइनस करने के लिए मैं अगर ये वाला देखता हूँ, ये वाला जो ऐसे रास्ता गया हुआ है, ये वाला, इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये कितने का है, 4 है इसकी चौड़ाई, और लंबाई कितनी है तो बोलोगे 90 है। तो क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ, क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा तो बोलोगे 90 गुणित 4, तो बोलोगे 9 चौक 36 360 मीटर स्क्वायर सर। ठीक इसी तरह मैं अगर इस रास्ते का निकालूं, इस टाइप का ऐसे वाला, तो ये भी क्या होगा तो बोलोगे 4 मीटर चौड़ा, पर लंबा कितना है ये तो 70 है इसकी लंबाई। तो इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो क्या करूँगा मैं, 70 गुणित 4, 7 चौक 28 और ये 0 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को जब मैं जोड़ देता हूं तो ये पूरे का निकल जाता है, पर यहाँ पे एक समस्या है। जब मैं ऐसे लंबाई को लिया हूं, इस रास्ते की इस एरिया को लिया हूं, तो उसमें ये वाला एरिया आ गया है कि नहीं आ गया है, आ गया है। उसी तरह जब मैं ये वाला रास्ता ऐसे वाले रास्ते को लिया हूं तो इसमें भी तो ये आ गया है, मतलब ये 2 बार गिनती हो गई है, हमको गिनती एक ही बार करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है 4 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है, तो इसका जो एरिया कितना होगा, 4 चौक, इसका एरिया निकलेगा 4 चौक 16 मीटर स्क्वायर। इसको मैं माइनस करूंगा, जब मैं इन सब को प्लस करूंगा पूरे रास्ते को, बाद में इसको मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। इस कारण माइनस करूंगा क्योंकि क्या है 2 बार काउंट हो गया है, तो इसको माइनस करेंगे। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, रास्ते का कुल क्षेत्रफल, पहला कितना आया है 360, दूसरा कितना आया है 280। इसको प्लस करने के बाद मुझे ये 16 को माइनस करना है, तो ये 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 13 14 का 4 हासिल है 1 3 3 और 6, कितना आया 640। इसमें मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, ये 16, समझ रहे हो ना 16 क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि 2 बार काउंट हुआ था। तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और ये आया 6। मतलब रास्ते का कुल जो क्षेत्रफल है कितना है, 624 है, ठीक है। अब ये टोटल में से 6300 में से मुझे 624 माइनस करना है, तो मैं यहाँ पे उसे कर रहा हूँ। ये पार्क का टोटल क्षेत्रफल था, उसमें से रास्ते को घटा रहा हूँ मैं 624 को, तो कितना होगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6,
9 बचा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और यहाँ बच गया 2, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और यहाँ पे 5, मतलब हमारा आंसर होगा 5676 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए में है। समझे? तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। तो ये मुझे क्या है, समझाना था आपको, इसलिए मैंने इतना लिख के बनाया है। आप अगर समझ गए हैं तो जल्दी से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो मिटा रहा हूँ इसको, अगला क्वेश्चन आप बनाइए 25 नंबर क्वेश्चन। ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। चलिए भाई मिटा रहा हूं। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़े आयताकार खेत के मध्य में 2 लंबवत रास्ते जिनकी चौड़ाई 4 मीटर है एक दूसरे को समकोण पर काटती है। रास्ते को छोड़कर शेष भाग में घास लगाई गई है। घास वाले हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। सेम क्वेश्चन है, बना लेना। कहना क्या चाह रहा है, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए सॉल्व नहीं करूँगा। ये भाई ऐसे एक रास्ता दिया हुआ है, यहाँ भी ऐसे क्या है, रास्ता है। ये कितना है, 4 है, ये कितना है, 4 है। यहाँ पे घास लगा दिया गया है रास्ते को छोड़कर सभी जगह, जैसे अभी हमने बनाया था। ये क्या है, घास लगा दिया है, ये लो ऐसे, समझ गए होंगे। ये सब में घास लगा दिया। ठीक है, रास्ते को छोड़कर सभी जगह घास लगा दिया गया है। घास वाले हिस्से का क्षेत्रफल बताना है, मतलब आपको ये टोटल पहले, और इसकी आपको दे दिया गया है 25 मीटर ये है और 15 मीटर ये है। ये 4 का है, मतलब ये 2 बार काउंट होगा, मतलब आपको 4 चौक 4 ये है, 4 ये है, मतलब 16 क्या करना है, माइनस करना है। टोटल में से रास्ते का निकालेंगे, टोटल पहले निकालेंगे आप, टोटल इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पार्क का या जो भी गार्डन है उसका। तो क्या करेंगे आप, 25 गुणित 16 करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये वाला आप जब निकालेंगे तो ये है 4, ये है 15, इसमें आप एरिया निकालेंगे इसका, तो क्या होगा, तो बोलोगे 15 गुणित 4। उसके बाद ये वाला रास्ता निकालेंगे आप, ये 4 का है, इसकी लंबाई कितनी है, सॉरी ये 25 था भाई, तो ये गुना किससे, 25 से होगा, यहाँ आप निकाल लेंगे। वैसे ये कितना है, 15 है, तो यहाँ जब एरिया निकालेंगे तो 15 गुणित 4 होगा। उसके बाद इन दोनों को करेंगे प्लस, माइनस करेंगे 16। ठीक है, जितना भी आता है उसको इसमें माइनस कर देंगे लगा के। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, तो बता नहीं रहा हूँ, आप इसका प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा मैं समझा दिया हूँ। चलिए आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में, मिटा रहा हूँ दोस्त। 26 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 60 और 40 है, बीच में 4 मीटर चौड़ा, 2 रास्ते एक दूसरे को समकोण पर करती, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। इस बार हमें सिर्फ रास्ते का बताना है, खाली एरिया का नहीं बताना। ये तो और ज़्यादा सरल हो गया। ठीक है, चलो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। सेम एक तरह के पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको प्रैक्टिस आपको करना है बढ़िया से। ये बुक इतना बेहतर है, आप समझ सकते हैं। ये है 60, ये है 40। ठीक है, बीच में 4 मीटर का रास्ता है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 बार काउंट होगा, आपको पता है। तो 4 गुना 4 बराबर कितना, 16। ये हमको माइनस करना है। मुझे ऐसे वाला रास्ते का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो बताओ ये कितना है, तो बोलोगे 60, चौड़ाई कितनी है 4, तो इसका एरिया होगा 60 गुणित 4, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 240 मीटर स्क्वायर ये हो गया। अगर मुझे ऐसे वाला रास्ते का निकालना है तो ये है 4 और ये कितनी है लंबाई 40, तो इसका एरिया कितना होगा, तो बोलोगे 40 गुणित 4, 4 चौक 16, 160 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक साथ मैं प्लस करूँगा जब, तो 240 प्लस 160, ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 4। मतलब ये जो रास्ता है ऐसे और ऐसे कितना है, 400 है, पर
मुझे क्या करना है, ये 2 बार काउंट हो रहा है इसलिए माइनस करना पड़ेगा 16। तो 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 और 8 384 हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, रास्ते निकालने के लिए आते हैं हमेशा, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन। 70 मीटर लंबा 40 मीटर आयताकार चौड़ा होगा। आयताकार क्वार की लंबाई चौड़ाई को समांतर बीच में 5 मीटर चौड़ी रास्ते परस्पर काटती है। रास्ते का क्षेत्रफल, इस बार भी हमें रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। ये कितना है 70, ये कितना है 40, ठीक है, और ये हमें दिया है 5 का, ये दिया है 5 का, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 70, यहाँ तो 40 है ही है, पर ये कितना है 5, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर लेना सेम। यहाँ पे जो माइनस होगा किससे होगा, 5 पंचे 25, 2 बार काउंट हो रहा है। तो सेम क्वेश्चन है, आंसर देखना क्या आएगा, ठीक है, बना सकते हैं आप। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, मिटा रहा। 28 नंबर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक आयताकार बगीचे की लंबाई 40 चौड़ाई 30, बाहर की तरफ सभी ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बताना है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा। ओके, अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। ये भाई ऐसा है, ठीक है, इसकी लंबाई है 40, चौड़ाई है 30। ओके, चलिए बाहर की तरफ 5 मीटर रास्ता बनाना है। बाहर के साइड ये 5 मीटर बनाना है, ऐसे इधर 5 मीटर, ऐसे चारों साइड ये हमको क्या करना है, रास्ता बनाना है, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 40 था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना है 5 और ये कितना है 5, तो कितना होगा, बाहर की तरफ 40 प्लस इधर 5 और इधर 5, तो कितना होगा 50। वैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो बोलोगे 30 प्लस ये कितना है 5 और इधर एक्स्ट्रा कितना है, तो बोलोगे 5, तो टोटल मिलाएंगे तो 30 और 10 40। हमें सिर्फ रास्ते का बताना है, मतलब बड़े में से बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। रास्ते का बताना है हमें, तो बड़ा क्या है 50 गुणित 40 माइनस छोटा क्या है 40 गुणित 30, तो ये हो गया 2000, 4 तिया 12, आंसर 800 आएगा। पहले बना चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी बुक में, ठीक है, चलिए बनाइए इसको, देखते हैं बना पाते हैं कि। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा बदल रहा है, तो इसको मैं बता देता हूं। 29 नंबर क्वेश्चन। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है। ये आयताकार पार्क है, ये जिसके बाहर की ओर बोला है, मतलब अंदर मैं लिख देता हूँ, ये 45 है और ये कितना है 25 है, ठीक है। बाहर की ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। बाहर की तरफ रास्ता बना लो ये, ठीक है। थोड़ा सा चित्र टेढ़ा मेढ़ा है तो मैनेज कर लेना भाई। ये है 2.5 मीटर, इधर भी 2.5 मीटर, इधर भी 2.5 मीटर और इधर भी 2.5 मीटर। इस रास्ते पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछानी, रोड़ी मतलब पत्थर छोटे छोटे होते हैं, उसको बिछाना है, तो हमको खर्च बताना है। रास्ते पे, सिर्फ रास्ते पे, इस पे बिछाना है, समझ रहे हो, इस पे, बाहर नहीं, सिर्फ इस रास्ते पे बिछाना है, ऐसे। इसका मतलब मुझे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए बड़े आयतन में से छोटे, बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को माइनस करूंगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बड़ा वाला कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक कितना है 45 प्लस
कितना बढ़ा है, ढाई इधर बढ़ेगा, ढाई इधर बढ़ेगा, मतलब 5, ये कितना हो जाएगा 50। सेम वैसे ये 25 है, ढाई इधर बढ़ेगा, ढाई इधर बढ़ेगा, मतलब 5, टोटल कितना हो जाएगा ये 30। तो बड़ा वाला हो गया 50 इंटू 30 इसका क्षेत्रफल, माइनस छोटा वाला होगा 45 इंटू 25। ठीक है, ये छोटा और ये बड़ा। ठीक है, तो ये हो गया 5 दिया 15 मतलब 1500। इन दोनों का गुना करेंगे 45 गुणित 25। ठीक है, 5 पंचे 25 का 5 हासिल ले 2, 5 चौक 20 और 2 22, एक कट हो जाएगा। 45 दूनी होता है 90, ये 5 2 और 9 और 2 11, 11 25 इन दोनों का गुना करने पे आएगा। ठीक है, माइनस कर सकते हैं इसको, माइनस कर लो भाई। ये हमारे पास है 1500, इसमें 1125 माइनस करेंगे तो यहाँ तो आएगा 75, ये हो जाएगा 4, 4 में से एक जाएगा 3, 375 मीटर में है, मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, पर हमें बोल रहा है कि प्रति वर्ग मीटर में कितना रुपए लगता है, 10 रुपए लगता है। तो 375 में गुना करूंगा 10 का तो 3750 इसका क्या होगा आंसर, 3750 रुपीस लगेगा। ओके, समझ गए। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे। तो वही क्षेत्रफल निकालना है, जितना बोलेगा उस रेट से गुना कर देना। 10 रुपये के जगह 5 रुपये होता तो 5 से गुना करते, 4 रुपये होता तो 4 से गुना करते, 1.5 रुपये होता तो 1.5 से गुना करते। 30 नंबर क्वेश्चन खुद से बनाइए। नब्बे मीटर 60 मीटर चौड़ा है, अंदर की तरफ 5 मीटर रास्ता बनाना है। तो सेम बड़े में से छोटा माइनस करोगे, जो भी क्षेत्रफल आएगा 15 से गुना कर देना सीधा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आंसर जो है आपके बुक में दिया हुआ है, आप सही बना रहे हैं गलत। चलो आगे चलता हूं। यह है 55 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है 55 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा आयताकार लेन है के बीच में 2 सड़कें प्रत्येक 5 मीटर चौड़ी, 2 सड़कें प्रत्येक 4 मीटर चौड़ी, जिनमें से एक की लंबाई समांतर दूसरी चौड़ाई के समांतर है। अच्छा, 0.75 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का लागत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अच्छा बनाइए तो 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हमको बताना है कि उसका लागत क्या आएगा। ठीक है, चलिए बनाइए जल्दी से बनाइए। 31 नंबर क्वेश्चन है ये, चलो बनाएं जी। एक आयताकार है, ये आयताकार। ठीक है, 55 मीटर लंबा है और 35 मीटर चौड़ा है। ठीक है, के बीच में 2 सड़कें। ओके, जैसे हम पहले क्वेश्चन बना रहे थे, ये वाले ऐसे और यहां से ऐसे। ठीक, जिसकी चौड़ाई 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ओके, बोला जा रहा है कि इसमें 0.7 मतलब 75 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का लागत क्या होगा, हमको बताना है। रास्ते में बिछाना है। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। 2 सड़कें प्रत्येक 4 मीटर चौड़ी, जिनमें से एक की लंबाई और दूसरी के समांतर है, इनमें से 0.7 प्रति वर्ग मीटर पर रोड़ी बिछाना। ओके, मतलब हमें इस बार यहाँ पे रोड़ी बिछाना है। तो आपको पता है जब मैं रास्ता काउंट करूंगा तो ये वाला भाग 2 बार आएगा, तो 4 गुना 4 बराबर 16 मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो जब मैं इसका क्षेत्रफल ऐसे वाले रास्ते का निकालूंगा तो ये तो 4 है और इसकी लंबाई कितनी है 55 है, तो एरिया निकालूंगा तो 55 का गुना मैं करूंगा किससे 4 से। तो 5 चौक 20 का शून्य हासिल है 2, 5 चौक 20 और 2 22, मतलब ये हो गया 220 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जब मैं ऐसा वाला रास्ता निकालूंगा तो ये तो 4 रहेगा, पर इसकी लंबाई कितनी रहेगी, तो बोलोगे 35। ठीक है, तो एरिया निकालूंगा तो 35 का गुना होगा 4 से, 5 चौक 20 का शून्य हासिल है 2, 4 तिया 12 13 14, ये हो गया। इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो 220 प्लस 140, ये होगा 0 6 और 3 पर इसमें मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा 16, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो रहा है
तो 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 4 और 1 2, 244 मीटर स्क्वायर ये आया क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। पर मुझे पैसे कितने देना है, 1 वर्ग मीटर का तो बोलोगे 75 पैसा देना है, मतलब मुझे 244 का गुना करना है 0.75 से। ठीक है, गुना करने के बाद दो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो पहले 5 से गुना करते हैं तो क्या होगा, 5 चौक 20 का 0 हासिल आई 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल आई 2, और 5 दूनी 10 और 2 12, एक संख्या हो जाएगा कट। ठीक है, उसके बाद 7 से 7 चौक 28 हासिल आई 2, 28 29 30 हासिल आई 3, उसके बाद 7 दूनी 14 15 16 17, प्लस करते हैं 0 0 3, उसके बाद 0 0 और ये हो गया 3 7 और 1 8 और 1 1। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, दो संख्या के बाद दशमलव लगा दूंगा। 183 क्यों आ रहा है, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, कहाँ गड़बड़ कर दिए भाई, ये सही किए थे, 5 चौक 20, ठीक है, 35 दूनी 70 140, ठीक है, इनको हमने प्लस किया है, 4 और 2 6, 2 और 1 3, माइनस हमने 16 किया है, तो एक 244 यहाँ भी ठीक है, 244 में 75 का गुणा हम कर रहे हैं, तो 5 चौक 20 का 0 हासिल आई 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल आई 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ये भी ठीक है, 7 चौक 28, 7 चौक 28 29 30 का 0 हासिल आई 3, और 7 दूनी 14 15 16 17, 183 183 रुपये आना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा गड़बड़ होना नहीं चाहिए। कहाँ गड़बड़ हुआ है, ओ यहाँ गड़बड़, देखो एक बार, यहाँ हमने गड़बड़ किया है, देखो ये सब किया है, सब सही किया है, तो यहाँ पे माइनस हुआ 4, पर यहाँ मैंने 2 लिख दिया है, होना चाहिए कितना, 344। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं, 344 गुणित 0.75, इसका गुना करो, इस कारण आंसर नहीं आ रहा था। 5 से हम गुना करेंगे, 5 चौक 20 हासिल आई 2, 5 चौक 20 20 और 2 22 का 2 हासिल आई 2, 5 दिया 15 16 17, कट है ना। उसके बाद 7 चौक 28 28 29 30 हासिल आई 3, 7 दूनी 14 7 21 22 23 24, ये तो ये हो गया 0 0 8, ये हो गया 5, ये हो गया 2, 2 के पहले अंक पे दशमलव लगा है तो यहाँ भी हम दशमलव लगा देंगे, तो ये होगा 258 रुपये इसकी लागत, ऑप्शन डी। यहाँ पे गलती हो गई थी, ध्यान रखना, तो कभी कभी प्लस माइनस में गलती हो जाता है, और इतने फ़ोन बजते हैं कि डिस्टर्ब कर देता है हमें। चलो आगे बनाते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, इस पर 30 पैसा बोला है, तो 0.30 से आप गुना कर देंगे तो ये भी सेम क्वेश्चन है, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये भी बन जाएगा आपसे, और ये भी बना लोगे आप। ठीक है, चलो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया। इसके बाद हम अगले पेज में जाएंगे, तो बहुत सारे सेम क्वेश्चन है, इसलिए आप कर सकते हैं। 500 रुपये है तो 500 से डायरेक्ट गुना कर लेना, सेम ऐसे निकाल के। अगला जो है इसमें हम अगले चैप्टर में हम ब्रीथ वगैरह पढ़ने वाले हैं, और 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस टाइप के। ठीक है, तो उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।